तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 10th जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं उन सभी को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हमने 1 से लेकर 5 तक आपको प्रश्न हल कराए थे और पार्ट 3 में हम करेंगे सवाल 6 से लेकर लगभग 9 या 10 तक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आपका सवाल बोला गया है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो ये आपको बताना है। तो किसी आवेशित चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या है आपको दिया है, किया दिया है आपको। तो दिया है आवेशित चालक पर या आवेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या एन ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आवेशित चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो संख्या क्या होती है आपकी एन। तो कितनी है आपकी 1500 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपकी 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है। जब अधिकता की बात की जाए तो इसे हमेशा किस में लेंगे? प्लस में। कमी की तो माइनस, तो इसे प्लस में ले लो। इसके बाद आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है आपका क्यू। कितना होता है? वो होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है। आपको क्या बताना है? आवेश की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका ई। क्या होता है? ई। ठीक है, ई कितना होता है? माइनस में। आपको बताना है आवेश। तो हम जानते हैं। ठीक है, क्या होता है आवेश का फार्मूला? तो आवेश जो होता है, जो क्यू होता है वो आपका बराबर होता है एन ई का। तो क्यू हमें निकालना है, एन हमें पता है कितना। एन का मान है आपका 1500 और गुणा ई का मान कितना है? माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जब आप इनकी गुणा करोगे, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट एक हटाओगे, यहाँ 10 बढ़ाओगे तो एक जीरो से एक जीरो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका क्यू बराबर एक जीरो और 16 पंजे 80 के 8 और 16 एकम 16 और 8 कितने हो गए आपके? 24। तो 2480 और गुणा 10 की पावर -19। करो गुणा एक बार और करके देख लो। जीरो जीरो और 16 पंजे 80, 80 के 8 हासिल लगे कितने? 8, 16 पंजे 80, 80 को होता है जीरो। कितना होता है? जीरो और 16 एकम 16, 8, 24 कितना हो गया आपका? 2400। तो अगर आप क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिखोगे 2.4 और डबल जीरो कितने के बाद पॉइंट लगा? 3 के बाद। तो गुणा कितना हो जाएगा? 10 की पावर -19 और गुणा हो जाएगा 10 की पावर +3। ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.4 गुणा 10 की पावर -16। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कूलाम। काय का हो जाएगा? ये माइनस का, ये सब माइनस का। तो क्यू का मान कितना आ गया? माइनस के 2.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम। ठीक है, तो अगर आपको आवेश की प्रकृति कैसी है तो आपको पता है आवेश की प्रकृति यहाँ से लिख सकते हो। आवेश की जो प्रकृति है वो है आपकी कैसी? ऋण आवेश। कैसी है? ऋण आवेश। ऋण आवेश क्यों है? क्योंकि माइनस में आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसी प्रकार आप लोग 7वां सवाल भी कर सकते हो आसानी से। बोला गया एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चालक पर कितने हैं? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है,
तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी लिखोगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एन। जो एन बराबर दे रखी है आपको कितनी? 500। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो माइनस, ठीक है, तो माइनस के 500 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो वो होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश क्या होता है? ई। तो वो होता है आपका माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आपको क्या बताना है? आवेश बताना है। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है आपका? एन ई। तो यहाँ से Q हो जाएगा आपका एन कितना है? माइनस के 500 गुणा ई कितना है आपका? माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो Q बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे 0, एक 0 से एक 0, तो यहाँ से जो आपका है Q, तो Q बराबर आ जाएगा, गुणा करोगे 0, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, 16×5 = 80, 800 माइनस माइनस प्लस गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। किस में आ गया? प्लस में। एक तो ये आंसर हो गया, या आपका आंसर ये भी हो सकता है Q बराबर 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम। क्योंकि पॉइंट लगाए दो के बाद, जब भी आप पॉइंट लगाते हो तो घात जो है आपकी प्लस में बढ़ती है। जब प्लस में बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? 10⁻2 होगी, तो 19 में से 2 जाएंगे, 17 बचेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपको बताना है आवेश की प्रकृति। तो आवेश की प्रकृति तो आप देख ही पा रहे हो किस में आ रहा है? प्लस में। तो कैसा है आपका? धन आवेश। कैसा है? आवेश की प्रकृति है आपकी धन आवेश। ठीक है, तो ये हो गए आपके राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और बहुत आसानी से हम लोगों ने 6 और 7 सवाल किए हैं। ठीक है, अब हम 8वां सवाल करेंगे, उसको भी आप करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बोला गया, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो, यानी शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है? 81 है, हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 8वां सवाल, तो ऐसे करके लिखोगे, दिया है, क्या दिया है? दे रखा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक क्या होता है आपका? के दे रखा है आपको 81। इसके बाद इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी कि क्या बताना है आपको? निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है आपकी? निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? वो ई। तो ये हमें क्या करना है? बताना है। इसके बाद हम जाते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या? निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, वो होती है आपकी 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, यही होती है आपकी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है आपका? C² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, C² न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हो गया। आपको क्या बताना है? विद्युतशीलता ई बतानी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या? यानी कि पढ़ा था परावैद्युतांक। परावैद्युतांक बराबर हमने पढ़ा था आपका, क्या पढ़ा था? पढ़ा था आपका क्या? निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
ये वाला हमने आपको फार्मूला बताया था। परावैद्युतांक क्या होता है आपका, के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको किसका मान निकालना, निरपेक्ष की विद्युतशीलता ई, तो ई बराबर हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो ई बराबर होगा, के का मान 81, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। जब आप इसकी गुणा करोगे तो एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन खाली आएगा, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता आ जाएगी जब आप गुणा करोगे इसकी। ठीक है, तो वो आएगा लगभग आपका, यहाँ से अगर हटाओगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ना हटाओगे तो के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, वो होगा आपका 716 और 85 और गुणा 10⁻⁻12। दो के बाद पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, इस तरह से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये है आपका ई। तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप सही से लिखना चाहो, ठीक है, और भी इधर पॉइंट सटका दो तो ई बराबर हो जाएगा आपका 7.17 और गुणा 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर है, क्योंकि हमने पॉइंट इधर सरकाया तो घात आपके प्लस में बढ़ेगी, तो 10 में से 2 चले जाएंगे, तो दो के बाद पॉइंट लगाया तो 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 10। तो एक ये भी आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 7 क्यों आया, 7 चले आया क्योंकि 6 8 5 है, यानी 6 से गिनती जो है 5 से गिनती आपके ऊपर है, तो हम एक संख्या आगे बढ़ाकर लिख देते हैं। ये आपने 8 में भी पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो यही हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नमा सवाल देखते हैं। ठीक है, तो नमा बोला गया है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है। उनके बीच की दूरी है आपकी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो नमा सवाल देखते हैं। नमा सवाल में आपको दिया है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, प्रतिकर्षण बल, यानी कि एफ जो है हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद उनके बीच की दूरी, यानी कि ये आपके पॉइंट हैं, इस तरह से आपके पॉइंट हैं। यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है। इनके बीच की जो दूरी है वो R दे रखी होगी, कितनी है 4.0 10⁻⁻15, यानी 4 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको यह बताना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है आपका, यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा आपका, Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा आपका ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और R कितनी दे रखी है, R दे रखी है दूरी, ये दे रखी है आपको कितनी, तो ये दे रखी है आपको कितनी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आपको प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो क्या होता है प्रतिकर्षण बल का फार्मूला, तो वो आप लगा दीजिए। प्रतिकर्षण बल F बराबर होता है 1/0 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 और Q1 Q2 कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे है आपकी R स्क्वायर। तो R का मान कितना है आपका, R का मान है 4.0 गुणा 10⁻⁻15 गुणा 4.0 गुणा 10⁻⁻15। ये दो बार क्यों है, क्योंकि R स्क्वायर है। Q1 Q2 कितने हैं मान 1.6 है लगभग। तो यहाँ से हल करोगे जो F बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काट सकते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट, 4 चकु 16, यहाँ से जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 10। ठीक है, आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर देखना चाहो, ठीक है, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, करो गुणा, न दूनी
18, 18 दूनी कितने होते हैं? 18 दूनी होते हैं आपके 36। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यप 9 × 2 × 2 और गुणा 10 की पावर कितने हैं? 9। ठीक है, 10 की पावर कितने हैं? 9 और गुणा कितनी? 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 और बटे में है 10 की पावर -15 गुणा 10 की पावर -15। यही तो बचा है आपका सब काट पीट के। ठीक है, और बचे कितने हैं आपके? नीचे कितने बचे हैं आपके? 25। नीचे बचे हैं आपके 25 बचे हैं, बटे में है गुणा 25। ठीक है, इस तरह से आपके ये सारा बच गया। अगर आपको इतना नहीं करना आता, सिंपल सा कर लीजिए। देखो यब बराबर क्या था हमारा? 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा क्या था? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और क्या था आपका? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और बटे में कितना था आपका? 4 गुणा 10 की पावर -15 और गुणा 4 गुणा 10 की पावर -15। यही तो थी दूरी। ठीक है, ऐसे कर लीजिए यार। 4 से काटोगे तो यहाँ 0.4 आ जाएगा, यहाँ से 4 से काटोगे यहाँ 0.4 आ जाएगा, तो यहाँ से यह बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखोगे, यहाँ से 4 चकू 16, 4 चकू 16, 16 नीमा 144। कितने हो गए? 144 कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। ये हो गया। और यहाँ गुणा कितनी है? 10 की पावर 9 है और गुणा 10 की पावर -19 है और गुणा 10 की पावर -19 है और इधर के इतने हो जाएंगे आपके 10 की पावर -30। तो यह बराबर हो जाएगा आपका 1.44 और गुणा 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 और यहाँ पे -19 और -19, ये माइनस के ऊपर क्या कीजिए? प्लस के 30। इस तरह से हल करोगे तो यह बराबर आ जाएगा 1.44 गुणा 10 की पावर। ठीक है, कितने हो गए? 30 प्लस के 9 प्लस के कितने होंगे? 39। 39 में से 38 गए, 10 की पावर बचे हैं 1। तो यह बराबर आ गया आपका 1.44 गुणा 10। जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 14.4 न्यूटन। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी टिपिकल लग रही थी, तभी हम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हमने आपको आसानी से समझा दिया। इस तरह से भी आप हल कर सकते थे। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।